हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था दोस्तों। इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 2। और ये रहेगा इसका पार्ट 1। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, फिर पार्ट 2 में वैसे ही जीएस के होंगे, फिर मैथ, और फिर लास्ट पार्ट में होंगे 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश की या किसी इंग्लिश लैंग्वेज की। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस हैं एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। कुछ क्वेश्चन जैसे कि रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे, एसएससी सीजीएल में जैसे टीसीएस क्वेश्चन पूछता था उसके से हटके कुछ पैटर्न पूछा है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन लगाओ या फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लगाओ दूसरे टॉपिक के, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, वो पैटर्न आपको कवर करना पड़ेगा दोस्तों, वरना हो सकता है एग्जाम एसएससी सीजीएल में भी एडीपीटी जब एग्जाम देगा आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी कुछ 2000 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, दैट इज रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे शब्दों अक्षरों संख्याओं की एक जोड़ी दी गई है जो कोलन से अलग की गई है, और उसके बाद चार उत्तर विकल्प दिए गए हैं। उत्तर विकल्पों में से शब्दों की वह जोड़ी चुनिए जो मूल जोड़ी में व्यक्त संबंधित के समान सर्वोत्तम संबंध व्यक्त करती हो। दोस्तों देखो, लैंग्वेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इसमें, मैंने वैसे पढ़ दी, बहुत सारे स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, उनके लिए आपको क्या करना है, जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे है, मेन फंडा क्या है इसका, जो रिलेशन इनके बीच है वही रिलेशन आपको गिवन ऑप्शन में देखना है किसके बीच है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, ए का अपोजिट दोस्तों जेड है, जेड होता है। अपोजिट के लिए लेटर का सम हमेशा 27 होना चाहिए। बी का नंबर 2 होता है, वाई का 25 होता है, सम 27 है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट है दोनों। वैसे सी का अपोजिट क्या है दोस्तों, एक्स है। तो अपोजिट देखने हैं, अब देखो सी का अपोजिट यहाँ एक्स है, बी का जेड नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। बी का अपोजिट दोस्तों वाई है, सी का एक्स है, 24, इसका 3 होता है, इसका 24, सम 27 है तो अपोजिट है। डी का 4, इसका 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, मतलब सम 27, अपोजिट है सारे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, विषम को बताना, विषम इनमें से अलग कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले गैप लेके देखते हैं। यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पे दोस्तों 8 का गैप है। यहाँ 4 का गैप था, यहाँ 8 का गैप है। यहाँ पे 4 का गैप है और यहाँ पे कितने गैप है, 12 का गैप है। यह 4 का था, यह 12 का है। यहाँ 4 का है, यहाँ 8 का है। यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 8 का है दोस्तों। तो सब में 4 और 8 का गैप है। ऑप्शन सेकंड में क्या है, एक बारी 4 का गैप है, फिर दूसरी बारी में 12 का गैप है, ना कि 4 का। तो इसमें पैटर्न अलग हो गया सबसे, इसलिए असंगत है, ये विषम है, ओड वन है सबसे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 5 व्यक्तियों सनी, स्वाति, सौम्या, सुरभि और सपना में स्वाति सौम्या से बड़ी थी। स्वाति है जो सौम्या से बड़ी है दोस्तों। ठीक है, स्वाति सौम्या से बड़ी है, मतलब सौम्या के ऊपर आएगी ये कहीं, बड़ा, जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है। ये सौम्या है, लेकिन सनी से छोटी थी। ठीक है दोस्तों, कहते हैं स्वाति सौम्या से बड़ी थी, लेकिन सनी से क्या थी, स्वाति छोटी थी, तो सनी ऊपर आएगा कहीं। ये मान लो सनी कहीं भी ऊपर है। सुरभि सनी से बड़ी थी, सुरभि दोस्तों सनी से बड़ी है। सुरभि सनी से बड़ी थी, ये होगी सुरभि। जो सपना से बड़ा था, और सनी क्या है दोस्तों, सपना से भी बड़ा है। और कहता है, देखो सपना कहीं नीचे आएगा, और कहता है सपना से बड़ा था जो सबसे छोटी नहीं थी। सपना सबसे छोटी नहीं है दोस्तों, सपना लास्ट में नहीं आएगी। तो लास्ट में कौन आएगी, फिर सौम्या आएगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी निकालनी है हमें मिरर इमेज। मिरर इमेज दोस्तों एक ध्यान रखेंगे आप, हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होती है मिरर, मिरर इमेज ना कि टॉप टू बॉटम। मतलब पी ऊपर है तो ऊपर की साइड ही रहेगा पी। ठीक है, भले ही उल्टा हो जाएगा, लेकिन देखो इसमें तो डायरेक्शन सेम ही है पी की, मतलब लेफ्ट टू राइट चेंज करना है। पी का फेस राइट साइड है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। जैसे ये लाइन है दोस्तों, ये लाइन कैसे हो जाएगी, जब इसकी मिरर इमेज निकालोगे तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो लाइन सेम है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है दोस्तों। दोनों में देखो ठीक है, ये एन ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन की पोजीशन सेम टू सेम रख दी, उल्टा नहीं किया एन, इसलिए ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, किशोर, अस्य, स्वपन, अतुल, वरुण
और हर्षित केंद्र की तरफ मुंह करके एक पोल में उसके चारों ओर बैठे हैं। 6 बंदे हैं दोस्तों। ऐसी कंडीशन में आपको दो सर्कल बनाने हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो सर्कल बनाने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ऐसी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है। वरुण किशोर के दाईं ओर है। वरुण है जी किशोर के दाईं ओर, ये किशोर है, मान लो वरुण दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किशोर है, वरुण इसके दाईं ओर है दोस्तों। वरुण किशोर के दाईं ओर है, जो अतुल के सामने है दोस्तों। किशोर किसके सामने है? ठीक है, वरुण किशोर के दाईं ओर है, और जो जो किसके लिए है? किशोर के लिए। अतुल के सामने किशोर है जी, अतुल के सामने, मतलब दो इधर छोड़ेंगे, दो इधर छोड़ेंगे, तो ये होगा अतुल। ये होगा दोस्तों अतुल। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि सीध में ये लग रहा है। आप गैपिंग देखोगे, दो इधर छोड़ रहे हैं, दो इधर, तभी अपोजिट होगा। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि ये अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है दोस्तों, ये अपोजिट है। आगे कहते हैं, स्वपन न तो अक्षय और न ही हर्षित के बगल में है। स्वपन दोस्तों, न तो स्वपन न तो अक्षय और न ही हर्षित के बगल में है। और आगे कहता है हर्षित वरुण के सामने है। हर्षित दोस्तों वरुण के सामने, तो वरुण के सामने हर्षित है, ये हो गया हर्षित। वरुण के सामने हर्षित है दोस्तों, दो इधर छोड़ेंगे, दो इधर, ये हो गया हर्षित। अब देखो, अब ये कंप्लीट करो। पूछा क्या इन्हें, हर्षित के दाईं ओर कौन है? हर्षित के दाईं ओर कौन है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे कहा था स्वपन न तो अक्षय के पास है, और न ही हर्षित के बगल में है स्वपन। तो स्वपन कहाँ ले सकते हैं? ये दोस्तों, ये तो अतुल था। ठीक है, ये अतुल है, ध्यान रखिए, अक्षय नहीं है। स्वपन को फिर हम यहाँ ले सकते हैं। स्वपन देखो, अब ना तो हर्षित के पास है, तो अक्षय बचेगा, तो अक्षय होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होगा अक्षय। अक्षय यहाँ होगा, एक ही मान लेता हूँ अक्षय को। अक्षय यहाँ होगा। अब देखो, स्वपन ना तो हर्षित के पास है। ठीक है, स्वपन ना तो अक्षय के पास है, और ना ही हर्षित के पास है। सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो यहाँ पे पूछा है हर्षित के दाईं ओर कौन है दोस्तों? हर्षित के दाईं ओर कौन है? तो हर्षित ये रहा, तो इसके दाईं ओर कौन है दोस्तों? अक्षय। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे आज से लिखा हुआ है अक्षय को, ध्यान रखेंगे, क्या है ये? अक्षय। राइट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको पिछले मॉक में। दोस्तों, आपको क्या करना है, लास्ट से अपने आप को अज्यूम कर लेना है। ये मान लो मैं एन हूँ। ठीक है, और क्रॉस का मतलब है भाई। ठीक है, क्रॉस का मतलब दोस्तों बी का भाई, कि बी का भाई ए है। ठीक है, क्रॉस का मतलब बी का भाई दोस्तों क्या है? ए है। तो इसका मतलब ये मैं था, मेरा भाई। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब है ये रहा, पिता। प्लस का मतलब पिता, मेरे भाई का पिता दोस्तों मेरा भी पिता होगा। माइनस का मतलब बहन, मेरे पिता की बहन दोस्तों मेरी बुआ होगी। ठीक है, तो मेरी क्या होगी? बुआ होगी। तो यहाँ पे के का एन से क्या संबंध है दोस्तों? के एन का क्या? के का एन से, तो के दोस्तों एन की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। ठीक है, तो बुआ या चाची, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ पे डायग्राम से बनाओगे फिर सोल्व करोगे, 2-3 मिनट खराब कर दोगे उसमें। आपको डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहता है कुछ दर्पण कांच नहीं है। कुछ दर्पण दोस्तों, दर्पण को डी मान लेता हूँ, कांच को के मान लेता हूँ, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सभी कांच मजबूत है दोस्तों, सारे के सारे कांच किस में आते हैं? मजबूत में आते हैं। मजबूत को एन मान लेते हैं। कुछ मजबूत नाजुक है दोस्तों, कुछ मजबूत क्या है? नाजुक है। अब गाना कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा? कुछ दर्पण कांच हो सकते हैं दोस्तों, तो इसने बोला है कुछ दर्पण कांच नहीं है। पॉसिबिलिटी का केस है दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, कुछ इसने बोला दर्पण कांच नहीं है, लेकिन कुछ दर्पण कांच हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो है, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो ये पहला ठीक है। कुछ कांच नाजुक है दोस्तों, कुछ कांच नाजुक है, इनके नाजुक और कांच के बीच में रिलेशन नहीं पता मुझे, ये मुझे पता है कुछ मजबूत क्या है, नाजुक है। के और एन का रिलेशन नहीं पता, ये ऑप्शन बाहर हो गया। सभी, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट क्या होगी? बाहर होगी, ये नहीं होगा। सभी दर्पण मजबूत है दोस्तों, सारे के सारे दर्पण क्या है? मजबूत है। इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। कुछ दर्पण नाजुक है दोस्तों, कुछ दर्पण क्या है? नाजुक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बाहर हो गया। तो एक ही हो सकता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है।
क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी अरेंज करना है। इसमें ऑप्शन से करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को। देखो वन और टू है, ऑप्शन में वन है या टू है स्टार्टिंग में, तो वन और टू में से देखो कौन आएगा पहले। FARAG, FRAC, तो इसका मतलब जी तो नहीं आएगा, सी पहले आएगा, तो ऑप्शन जो वन है ये बार हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब एक नहीं चेक करेंगे, चार नहीं चेक करेंगे, तीन और पांच में से चेक करो कौन सा आएगा। तीन FRAUD और पांच FRI, दोस्तों ए पहले आता है आई से, ठीक है, तो क्या आएगा, तीन आएगा पहले, तो इसलिए पांच वाला भी बार हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए आपको स्ट्रोंग देखना है, कौन सा लॉजिक स्ट्रोंग है। नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ये लॉजिक स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है, बाहर हो गया, ये नहीं कह सकते हम, ठीक है ना, लड़कियां भी बहुत आगे हैं लड़कों से। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती है, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, दोस्तों ये भी लॉजिक स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दो, कोई भी स्ट्रोंग नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, न तो तर्क। दोनों इलॉजिकल है, ठीक है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है दोनों, तो इसलिए कह सकते हैं न तो तर्क एक और न ही दो तर्क प्रभावशाली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अनुचित संख्या ज्ञात करें। जब दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा ये अलग पैटर्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन अलग पैटर्न है जो एडुकेटिव पूछ सकता है और पूछा भी गया है फेस 13 में, उस टाइप की क्वेश्चन आपको कवर करनी है। इसमें पैटर्न देखते हुए ध्यान से, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में थोड़ा सा ये इसको ऊपर लिखा गया है। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, छह आएगा दोस्तों, इन तीनों को ऐड करते हैं, छह का डबल 12 आया। इन तीनों को ऐड करते हैं, 12 का डबल फिर 8 या 24 आया। इन तीनों को ऐड किया, छह आया दोस्तों, फिर 5 3 8 4 12 आया, इसका डबल आया, मतलब सम करने से इसका डबल है 12 आया। फिर इन तीनों को ऐड किया दोस्तों, 24 आया। तो सेम पैटर्न लगाएंगे, इन तीनों का सम 6 है, इन तीनों का सम 12 है, तो फिर नेक्स्ट जो भी संख्या होगी उनका एडिशन क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, अब 24 किसका है, 9 और 6 15, और 9 दोस्तों 24 है। 9 और 3 12 तो 14, ये नहीं होगा, देखो ये 24 है, यही होगा फिर, ये 27 है, ये 9 और 7 16 और 6 22 है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ईना जतिन की माँ है। ईना है जी जतिन की माँ, ये जतिन मान लो जे, इसकी माँ कौन है, ईना। इसका कोई फादर होगा, उसको मान लेता हूँ ये प्लस से। प्रताप बानी का पिता है दोस्तों। सुकृत गर्भ का पुत्र है। श्योग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है। श्योग अंशुम का पुत्र है। ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। ईना का दोस्तों पति है जो, वो क्या है, प्रताप का इकलौता पुत्र है। तो ये प्रताप क्या है दोस्तों, ये प्रताप होगा फिर इसका इकलौता पुत्र है। अब देखो, प्रताप बानी का पिता है, प्रताप है जी बानी का पिता, तो इसका मतलब मान लेते हैं एक टाइम के लिए बानी ये है, ठीक है, मैन है, मेल है बानी, एक टाइम के लिए मान लेते हैं। अब कहते हैं सुकृत गर्भ का पुत्र है। स्योग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है। स्योग अंशुम का पुत्र है। ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। अंशुम प्रताप की पत्नी है। अंशुम दोस्तों क्या है, अंशुम, अंशुम को ए मान लेते हैं। अंशुम है जो प्रताप की पत्नी है। बानी सुकृत की माँ है दोस्तों, बानी क्या है, सुकृत की माँ है। तो इसका मतलब दोस्तों बानी प्रताप की पुत्री है, तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, इसकी बहन होगी, ठीक है, ये होगी बानी। इकलौते पुत्र की, प्रताप इकलौते पुत्र की क्या है, ये बानी बहन है। और बानी है सुकृत की माँ, तो सुकृत यहाँ लेना पड़ेगा कहीं, ठीक है, सुकृत की क्या है, ये माँ है। अब कहते हैं सुकृत गर्भ का पुत्र है। सुकृत है जो दोस्तों गर्भ का पुत्र, गर्भ क्या होगा फिर, बानी का पति होगा, और ये है पुत्र सुकृत। नेक्स्ट कहते हैं सियोग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है। सियोग की इकलौती बहन की शादी किससे हुई है दोस्तों, गर्भ से है, तो ये सियोग होगा दोस्तों, ठीक है। कहते हैं सियोग की इकलौती बहन की शादी किससे, गर्भ से हुई है। तो आपको बताना क्या है, प्रताप का जतिन से क्या संबंध है। तो इतनी महाभारत हमें करने की जरूरत नहीं है दोस्तों पूरी, ठीक है, तो सीधा ही आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है,
इसकी माँ है, या कहते हैं इसके बाप का बाप क्या होगा, जतिन का ये दादा होगा। ठीक है, प्रताप का जतिन से क्या, जतिन का क्या लगेगा, दादा लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। असंगत ताने में से कौन सा संगत है? दोस्तों यहाँ पे +4 हुआ है, फिर +4 +4 +4, +4 हुआ है। और यहाँ पे भी देखो +4 +4 +4 और +4, +4 +4 +4 +4, और यहाँ पे देखेंगे 25 और 3 दोस्तों क्या होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे कितना हुआ है, +3 हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न अलग हो गया, तो सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, यदि दी गई श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को पलट दिया जाए। दोस्तों दूसरे आधे भाग को पलटना है, और कहता है फिर नई श्रृंखला के पहले चतुर्थांश को अंत में रखा जाए, मतलब कि टोटल 12 है, तो पहला चतुर्थांश 3 अक्षर का बनेगा। ठीक है, तो इसको अंत में रखना है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मध्य में होगा। अब देखो मध्य में कौन सा होगा, जैसे 12 नंबर है, 5 इस साइड छोड़ोगे, 5 इस साइड छोड़ोगे, दो बीच वाले आपको बताने हैं। अब पलटने का तरीका देखो, ये एन जब पलटेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो इसको पलटेंगे लास्ट के 6 अक्षर को, 2 से लेके एन तक पलटेंगे, तो एन यहाँ पे आएगा, आर के बाद क्या आएगा, एन आएगा। और पहले 3 को भी लास्ट में आप भेजोगे, के, मनी मन में करना आपको, K 1 8 को लास्ट में लिख दोगे। तो अब आपको बताना है बीच में कौन सा पेयर आएगा, मतलब 5 इस साइड से छोड़ने, 5 इस साइड से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी ए से, तो 1 2। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आर आएगा। आर के बाद दोस्तों फिर मैंने पलटा था, तो उसके बाद आर के बाद क्या आएगा, ये मतलब एन आए थे यहाँ पे, एन के बाद 3 है, तो एन आएगा, फिर 3 आएगा। तो 5 हो गया देखो। पहले कौन सा है, ए, 1 2 3, पलटा मैंने, तो फिर आएगा एन, उसके बाद आएगा दोस्तों 3, N3, तो उसके बाद ये वाला पेयर आएगा। ठीक है, 2E। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। आपको डायरेक्ट करना है, वरना कॉपी में भी बना के देख सकते हो आप। ठीक है, उसमें लेकिन टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे निम्नलिखित बातें याद है। वो कहता है देखो, ये भी दोस्तों अलग पैटर्न है। ठीक है, ये भी पैटर्न क्या है, अलग है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। फोन नंबर 987 से शुरू होता है, मतलब शुरू में 987 आना चाहिए दोस्तों, 987 से शुरू होता है, उसके बाद कुछ भी हो 987 आएगा स्टार्टिंग में। फोन नंबर 652 पर समाप्त होता है दोस्तों, लास्ट में आएगा 652, लास्ट में 652 652 652 भी है। चौथा अंक या तो 2 4 या 6 है। चौथा अंक दोस्तों या तो 2 है, ये 4 है, ये 6 है। ठीक है, तो चौथा अंक या तो 2 है, ये 4 है, ये 6 है। 2 4 6 सभी में है, और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। ठीक है, संख्याओं को अंक अंत में दोस्तों कहते हैं, संख्याओं के अंक में क्या है, दोहराया नहीं, रिपीटिशन नहीं हुआ है। पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। पांचवा अंक दोस्तों अंतिम अंक और चौथे अंक का क्या है, गुणनफल है। देखो जो भी ऑप्शन होगा, पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल होना चाहिए। ये है दोस्तों पांचवा अंक, ये चौथा अंक है, और ये अंतिम अंक है, इनका गुणनफल है 4, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे पांचवा अंक दोस्तों 2 है, 2 और 6 की मल्टीप्लाई 2 नहीं हो सकती, ये बार हो गया। पांचवा अंक दोस्तों 4 है, 6 और 2 की मल्टीप्लाई 4 भी नहीं हो सकती, ये भी बार हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ऑप्शन 1 क्लिक कर देंगे, वो गलत है। इसने एक चीज साफ साफ कही है कि दो, चौथा अंक दोस्तों 2 है, 4 है, 6 है, इसमें भी देखो 2 है, चौथा अंक यहाँ पे भी 4 है। लेकिन इसने ये भी कहा है संख्याओं को अंक अंक में दोहराया नहीं गया है। अब यहाँ पे 2 के बाद दोस्तों 4 रिपीटिशन हो गया, 2 4 साथ में आ गए, तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 के बाद 8 अलग नंबर है। ठीक है, यहाँ पे संख्याओं को दोहराया नहीं गया है, ना तो 4 के पास 6 है और ना ही 2 है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, पहले खुद से ट्राई करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे क्या है, नंबर 3 है, 3 है,
देखो एक दो तीन, तीन पोजीशन आगे जो डार्क पोर्शन है ये शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज। यहाँ पे दो है दोस्तों, तो यहाँ से दो पोजीशन शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे तो तीन था, तीन पोजीशन शिफ्ट होगा, एक दो तीन यहाँ आएगा, है भी है यहाँ पे। अब दो है यहाँ पे, दो पोजीशन आगे बढ़ेंगे तो एक दो, तो यहाँ पे आना चाहिए, है भी है। अब तीन पोजीशन आगे फिर जाना है क्योंकि यहाँ तीन है दोस्तों, तो एक दो तीन यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक है तो एक ही पोजीशन आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा डार्क पोर्शन। ठीक है, तो इस कौन सा ऑप्शन है जिसमें डार्क पोर्शन यहाँ पे है? ऑप्शन ये बार हो गया, ये भी बार हो गया दोस्तों। ठीक है, तो बचा कौन सा, ये भी बार हो गया। एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, JATR। देखो यहाँ पे प्लस वन ऐड कर दिया दोस्तों, प्लस दो ऐड कर दिया, प्लस तीन, प्लस चार। ठीक है, तो अगर यही ऐसे ही होगा तो यहाँ क्या होगा, फिर प्लस एक ऐड हुआ था दोस्तों, तो प्लस एक ऐड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, फिर एक ऐड करेंगे 13, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर प्लस दो, एक के बाद प्लस दो ऐड करते हैं तो 10 के बाद दोस्तों ये 11 के बाद 13 आएगा, फिर तीन ऐड किया 16, फिर चार 20, फिर पांच 21। मतलब देखो उल्टा देखो है, जब भी आपको यहाँ वाला अक्षर बताना तो उल्टा चलो। माइनस का दोस्तों एक, देखो यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस वन ऐड हुआ है, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, प्लस चार। ठीक है ना, ये कह सकते हैं यहाँ दोस्तों उल्टा चलेंगे, माइनस वन हुआ है या माइनस चार हुआ है। अगर ऐसे ही पैटर्न होगा तो फिर क्या होगा, माइनस वन होगा, तो माइनस वन होगा तो स्टार्टिंग में ओ आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस दो हुआ था, देखो एम से के तक आए थे, माइनस दो हुआ था, फिर माइनस तीन हुआ है, माइनस दो माइनस तीन, फिर क्या होना चाहिए, माइनस दो होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ओ एफ। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला जी है, जी से दोस्तों क्या हुआ, रिपीट रिपीट हो रहा है पैटर्न। माइनस तीन हुआ, फिर माइनस दो हुआ, तो फिर माइनस तीन होगा, तो 28 में से तीन गई तो दोस्तों क्या आता है, 25, 25 पे वाई होता है, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। पैटर्न क्या है, स्टार्टिंग से देखेंगे, पैटर्न है प्लस वन, प्लस चार, प्लस वन, प्लस चार, फिर उसके बाद प्लस दो प्लस तीन, प्लस दो प्लस तीन, फिर उसके बाद प्लस तीन प्लस दो प्लस तीन प्लस दो, फिर प्लस चार प्लस वन प्लस चार प्लस वन, ये वाला पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई करिए आप खुद से, सीरीज का क्वेश्चन है। 15 से 28 आया है दोस्तों। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। 8 में से 5 गए दोस्तों, कितना होता है, तीन, मतलब 13 का गैप है। यहाँ पे गैप है जी 17 का गैप है, 13 4 17। अगर यहाँ 17 4 21 का गैप हुआ, 45 में 21 जोड़ेंगे 66 आएगा। 66 में दोस्तों 21 का गैप, 21 और चार फिर 25 का गैप, 66 और 25, 66 और, देखो उल्टा चलते हैं, यहाँ पे गैप कितने का आया, माइनस करेंगे 16 इसमें से तो बचेगा हमारे पास 31 का गैप आया, मतलब -31 हुआ है दोस्तों। फिर माइनस कितना हुआ है, 29 हुआ माइनस, 31 माइनस हुआ, फिर 29 माइनस हुआ दोस्तों। अब या तो फिर 27 माइनस होगा, लेकिन 27 माइनस करेंगे दोस्तों, इसमें से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए था, 60 आना चाहिए, तो 60 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब देखो 31, देखे 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 नंबर लग रहे हैं आपको ये, 17 13 सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ प्राइम नंबर का एडिशन हुआ है, देखो प्राइम नंबर 13 का एडिशन, फिर 17 का एडिशन, फिर उसके बाद 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 17 के बाद आता है हमारे पास 19। 19 जोड़ेंगे इसमें तो ये आएगा हमारे पास 64 आएगा। तो 19 के बाद दोस्तों 64 पे 23 जोड़ा जोड़ा 87 आया, फिर 23 के बाद 29 का एडिशन हुआ, फिर हुआ प्राइम नंबर क्या आएगा, 31 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट 64। क्या हुआ इसमें, एडिशन किसका हुआ है, प्राइम नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18,
18 में 5 विषय S1, S2, S3, S4 तथा S5 आपसे करनी है किसी क्रम में। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाना पढ़ाना है इनको विषयों को। सोमवार से शुक्रवार तक मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में बहुत आए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अभी एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। एक दिन एक विषय पढ़ाया जाएगा। एक दिन दोस्तों एक विषय पढ़ाया जाएगा, ठीक है। S1 के पहले केवल S5 पढ़ाया जाएगा। S1 के पहले केवल क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों? S5। तो इसका मतलब S1 यहाँ होगा, S5 यहाँ, क्योंकि S1 के पहले सिर्फ S5 ही पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं। उसके बाद S4 के पहले S2 पढ़ाया जाएगा। बुधवार को S2 नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों, तो वेडनेसडे को S2 नहीं ले सकते, तो S2 यहाँ पे नहीं आएगा S2। और कहते हैं S4 के पहले S2 पढ़ाया जाएगा। S4 के पहले S2 पढ़ाया जाएगा, तो S2 यहाँ लेना पड़ेगा फिर आपको, एक के पहले ये। तो यहाँ कौन सा बचेगा फिर? यहाँ बचेगा S3। तो आपको बताना क्या है? S3 निम्नलिखित विषम युग्मों में से कौन सा S3 के बाद पढ़ाया जाएगा? ठीक है, S3 के बाद उसको क्या आएगा? S2 और S4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। If every alternate letter starting from B of the English alphabet series is written in small letters, rest all the written in capital letters, ठीक है जी। How will the given word educate be written? इसका तो दोस्तों मतलब समझिए क्या कहता है। मतलब कि जैसे ए स्टार्टिंग कैपिटल रखना आपको, बी कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम बी, जो लेटर बी से सेकंड नंबर पे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम बी से स्टार्ट करना है और उसको स्मॉल रखना है, मतलब बी स्मॉल रखना है आपको। फिर सी को कैपिटल रखना है, फिर डी को कैपिटल। देखो, डी को कैपिटल, सी को कैपिटल रखा, तो डी को फिर स्मॉल रखोगे। ऐसे चलना है, ठीक है। ऐसे चलना है। डी को फिर ई को क्या रखेंगे दोस्तों? कैपिटल रखेंगे, एफ स्मॉल। फिर जी को कैपिटल, एफ जी, एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी। ओ के बाद पी स्मॉल रहेगा, ई, फिर क्यू, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, ठीक है। एस टी यू वी। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ये कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या है इसमें। ये भी नया पैटर्न है। अब एडिकेट को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? ए तो एक ए तो कैपिटल ही है। डी क्या रखना है आपको? डी स्मॉल रखना है। ई क्या रखना है दोस्तों? कैपिटल आएगा। क्यू क्या आएगा दोस्तों? कैपिटल आएगा, ठीक है। क्यू कैपिटल आएगा। फिर देखो ए डी ई क्यू, सबसे पहले ये देखो ए डी ई क्यू, क्यू स्मॉल है, ये बार हो गया। ए डी ई क्यू, ठीक है। ए डी ई दोस्तों स्मॉल है, बार हो गया ये भी। और ये भी ई स्मॉल है, ये भी बार हो गया, ठीक है। ये भी स्मॉल है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो पैटर्न आप समझ पाए होंगे। आगे से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो पहले किसी भी क्वेश्चन पे दोस्तों माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होता है। मान लो मैथ्स आप करते हो, कोई भी क्वेश्चन करते हो, माइंड स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि पहले जितना टाइम हो सकता है वो लगाइए आप क्वेश्चन के ऊपर, उसकी जड़ तक जाइए, ठीक है ना। गहराई से समझिए। ऊपर ऊपर से करेंगे तो आप क्वेश्चन करने की स्पीड नहीं बनेगी। सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप स्पीड बनाने जाओगे क्वेश्चन सोल्व करने में, वो नहीं बनेगी। आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन बंद कर दोगे फिर। आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है जी कि आपको दोस्तों क्या करना है, आपको माइंड को क्वेश्चन को माइंड में इतनी बार प्रैक्टिस कर रही है, उसकी गहराई से उसको समझना है कि ताकि आपको देखते ही डायरेक्ट रिजल्ट आपके माइंड में आ जाए कि मैंने क्वेश्चन ऐसे किया था, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है, इसको जल्दी से ऐसे करना है। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। वो चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट को करनी पड़ती है। पहले स्टार्टिंग में आप 20 क्वेश्चन मैथ के लगा रहे हो, स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन करना, 2 घंटे लगा रहे हो 20 क्वेश्चन करने में, उसको अच्छे से समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे दूसरी बार पढ़ोगे, टाइम आपका, उसके बहुत सारे आप रिजल्ट आपके माइंड में आएंगे, मैंने क्वेश्चन को ऐसे करना था, ऐसे करना है, जल्दी कर, इस टाइप के से इसको जल्दी इस तरह से कर सकता हूँ।
तो करते करते फिर आप दो तीन बारी चार बारी लगाते हैं तो स्पीड अपने बन जाती है। वो चीज स्टार्टिंग में सबको जो टाइम लगता है ना, वो मत्था पिच्ची सबको एक्सपीरियंस करना पड़ता है वो टाइम। तो आप ये मत सोचिए कि हर क्वेश्चन आप जल्दी से करना। आपको पहले क्या करना है, अगर आपकी स्टार्टिंग में कोई नया क्वेश्चन आता है उस पर टाइम लगाइए अच्छे से। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आता है ना, वहां पे भी टाइम नहीं लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। रेशमा दक्षिण की ओर जाती है 500 मीटर के बाद। देखो दक्षिण की ओर गई दोस्तों रेशमा, ठीक है जी। ये रही रेशमा, मान लो दक्षिण की ओर गई 500 मीटर। फिर उसके बाद कहता है वह अपनी दोस्त रिहाना के घर पहुंचती है। ये है उसकी दोस्त रिहाना का घर दोस्तों, हार मान लेते हैं उसको। अपने दोस्त से मिलने के बाद वह रेशमा पूर्व की ओर 500 मीटर चली। अब उसके बाद ये पूर्व ये होगा दोस्तों 500 मीटर चली, ठीक है। और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती है, यहाँ से दाईं मुड़ी 500 मीटर फिर चली गई, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ी दोस्तों तो 1 किलोमीटर चली गई। 500 मीटर तो ये चल गई, तो मतलब कि 500 आगे निकल गई यहाँ से। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और अपने कॉलेज पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है। फिर 1 किलोमीटर चली दोस्तों 500 और 500 तो मतलब इस पॉइंट की सीध में आएगी, तो यहाँ पे आ गई। अब आपको बताना है रेहाना के घर से उसका कॉलेज किस दिशा में। दोस्तों रेहाना यहाँ थी, तो ये घर से उसका कॉलेज ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ भी होगी और वेस्ट भी होगी, मतलब कि उत्तर पश्चिम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई है। दोस्तों इसका मतलब टी आई ई का पेयर आपको ढूंढना है। देखो एक तो पेयर ये हो गया टी आई ई, उसके बाद टी देखना है सबसे पहले आपको। एक टी आई ई का पेयर देखना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक ये हो गया दोस्तों टी आई ई, फिर एक ये हो गया टी आई ई। टी आई ई दोस्तों ये भी पेयर है, देखो ये टी है, यहाँ पे आई ई है। और नहीं है, नहीं है उसके बाद, नहीं है। एक ये लास्ट है दोस्तों। कितने, एक दो तीन चार और एक, पांच पेयर बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। इसको संतुलित करना है इक्वेशन को। सबसे पहले डिवाइड का सिंबल देखना है। अभी देखो दूसरे नंबर पे अगर डिवाइड है, तीन को डिवाइड नहीं करेगा चार दोस्तों, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, तो ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे हम। सेकंड वाला देखो डिवाइड करेगा 12 को 6 डिवाइड करेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, उठा के देखते हैं। 7, उसके बाद गुना 3 है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, 7 गुना 3 माइनस 4 है। फिर उसके बाद होगा प्लस 12 है और डिवाइड बाई 6 है। क्या 19 बनेगा, ये देखो 21 माइनस 4 कर रहा है और प्लस के 2 करना है, तो यहाँ से आएगा -2 और ये है प्लस के 21, 21 माइनस 2 क्या आएगा, 19 आएगा। सेटिस्फाई हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करिए आप, फिर मैं तो बताऊंगा ही दोस्तों। आप खुद से ट्राई करेंगे तो उसमें आपको फिर आपका माइंड है जो वो ज्यादा काम करेगा फिर ऐसे क्वेश्चन में। इसने देखो इसमें क्या किया, इसने इसको लिख दिया इसने अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, ई आएगा। फिर दो बार ई है तो यहाँ पे भी ई आएगा। फिर ई के बाद कौन सा लेटर है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिर आना चाहिए एन। फिर एन के बाद दोस्तों यहाँ पे यू टी एस में से कौन आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। देखो तीन और तीन छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसने क्या किया है उसके बाद यहाँ पे ये बनाया है। तो इसमें दोस्तों पहले इसने ऐड कर दिया, देखो सेम लिख दिया, मतलब कि जीरो ऐड कर दिया कह सकते हैं। फिर इसने एक ऐड कर दिया तो एफ बन जाएगा, +1 ऐड करके एफ बन जाएगा। फिर +2 ऐड कर दिया, बी बन गया। फिर +3 ऐड कर दिया तो 19 और 3 22, बी बन गया। फिर +4 ऐड कर दिया, एक्स बन गया। फिर +5 ऐड कर दिया तो जेड बन गया। वैसे ही इसमें भी आपको पहले इसको अरेंज करिए आप, फिर प्लस ऐसे ही करना आपको। देखो पहले अरेंज करेंगे तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, सबसे पहले इनमें से आएगा आर। आर के बाद दोस्तों फिर एस है, एस के बाद फिर टी है, फिर यू है, ठीक है। आर एस टी यू, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर जेड आएगा। अब प्लस क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे तो आर ही रखना है, मतलब कि फिर +1 ऐड करेंगे तो टी आएगा।
दूसरे नंबर पे +2 ऐड करेंगे तो वी आएगा। आर टी वी ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, आलू, लीची, फल। दोस्तों दोनों के दो किस में आते हैं, फल में आते हैं, लेकिन आड़ू अलग है, लीची अलग फल है। एक के अंदर दोनों आएंगे, ये मान लो फल है, और एक आड़ू है, एक लीची है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, आकृति का दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब चयन करें। ठीक है, इसका चयन करना है दोस्तों आपको। दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि मिरर इमेज, हमेशा आपको पता है मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, और वाटर इमेज टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट मतलब दोस्तों ये दो बिंदु हैं, ये राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएंगे, और बार है ये इसके। ठीक है, स्क्वायर के बार है तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये देखो ये सारे के सारे में है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब दूसरी पोजीशन चेक करते हैं। ये ब्लैक वाला सर्कल दोस्तों लेफ्ट वाली साइड में शिफ्ट होगा, ब्लैक वाला सर्कल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, सभी में है। और ऊपर वाली इमेज दोस्तों ऐसी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे कितने आगे देखो, तीन तीन आगे हैं, ये जो रोमबस कह सकते हैं इसको, समचतुर्भुज, ये ऑप्शन इसलिए बार हो गया। अब यहाँ पे एक ही है ये, तो यहाँ पे कितने थे, दो थे, ये देखो, तो ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।